हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आयुष रायना और यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन के लिए मैंने अपने अटेम्प्ट्स में किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया था और कौन से ऐसे 3 या 4 स्पेशल मेजर्स थे जो मैंने लिए थे जिसकी वजह से कट ऑफ को मैं क्लियर कर पाया। अपनी प्रिपरेशन को कट ऑफ की स्पेकुलेशन से थोड़ा सा ऊपर रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अभी अगर हम देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ की रेंज 80 से लेकर 90-95 के बीच में कहीं से भी हो सकती है, तो आप अपने स्कोर को 100 प्लस तो रखना ही चाहते हैं। और अगर 100 प्लस रखना चाहते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ प्रोटोकॉल मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव अ कंप्लीट पिक्चर कि कैसे आप अपनी रिवीजन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं रिवीजन की, तो हमारा एक पर्सपेक्टिव रिवीजन को लेकर ये है कि बार बार चीजों को पढ़ना रिवीजन होता है। मतलब मल्टीपल टाइम्स मैं उसको रीडिंग करता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, तो वो रिवीजन है। तो इससे ना हमारी रिवीजन की प्रोसेस से सारा फन निकल जाता है, खत्म हो जाता है और वहीं हम बोर हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं, नींद आने लगती है। और जब एक्चुअल में हमें उस पढ़ी हुई नॉलेज का इस्तेमाल पेपर में करना होता है तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए पैसिव रीरीडिंग को, बिना शेड्यूल के रिवीजन को, रैंडम एमसीक्यू उठा के टेलीग्राम ग्रुप पे सॉल्व करने को रिवीजन नहीं कहते हैं। आई विल बी अ लिटिल बिट ऑनेस्ट इन दिस वीडियो, ठीक है। मैं दिल से बात करूंगा, थोड़ा सा दिमाग से भी करूंगा, लेकिन दिल से बात करूंगा क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस काफी ऐसे रहे हैं जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को मिसगाइड होते हुए देखा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम जब बात करते हैं पढ़ाई की या रेपिटेशन की, तो मैं ब्लर्टिंग आउट मेथड इस्तेमाल करता था अपनी प्रिपरेशन में। ब्लर्टिंग आउट मेथड मतलब, मान लीजिए मैंने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया, तो मैंने बहुत सारे कंसेप्ट उसके अंदर पढ़े होंगे, जैसे पॉपुलेशन क्या होता है, स्पीशीज क्या होती है, जीन डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी में अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। अब जब मैंने ये पढ़ा और मैंने मल्टीपल टाइम्स, मतलब 2 या 3 बार पढ़ा, लेकिन उसके बाद कितना मुझे बुक बंद करके याद है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है जब हमारे सामने टेक्स्ट होता है, हम उसे रिवाइज करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज देखते हैं, हमें लगता है ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, हमें पेपर में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही किताब बंद होती है तो फिर हमारी मेमोरी उसे रिकॉल नहीं कर पाती। इसीलिए किताब बंद करके ब्लर्टिंग आउट हेल्प्स। नाउ आई विल नॉट से राइटिंग हेल्प्स, व्हाई। मैं ऐसे ही कहीं से भी उठा के आपको टिप्स ट्रिक्स नहीं दे रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से दे रहा हूं। अगर मैं लिखने के लिए अभी बोलूंगा तो प्रीलिम्स में इतना टाइम नहीं है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स या माइक्रो नोट्स बनाओ, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है आपके लिए। आई जस्ट वेट टिल द एंड, आई विल गिव यू द सोल्यूशन एज वेल। बट मोर इंपॉर्टेंटली मेरा कहना यह है कि अभी लिखने का टाइम नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। जहां से भी पढ़ रहे हो, कम से कम ये प्रोसेस जरूर फॉलो करो कि आपने एक टॉपिक खत्म किया तो टॉपिक खत्म करने के बाद आप उस टॉपिक के सब टॉपिक्स की लिस्ट बता पाते हो। क्या आप अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी के बीच में डिफरेंस बता पाते हो? जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल 21 पढ़ा तो बुक बंद करने के बाद क्या आप आर्टिकल 21 से रिलेटेड 5 जजमेंट्स बता पाते हो? ये सारी चीजें रिलाई करती हैं कि आपको चीजें याद हो रही हैं या नहीं हो रही। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इंप्रूव करने का तरीका क्या है? जैसे क्या आप बुक बंद करके याद कर पाते हो, नहीं कर पाते हो? ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी बार रिवाइज करते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपने उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। अगर आपने एमसीक्यू या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उन एमसीक्यू और क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिस पे जो आपके गैप्स आए होंगे पढ़ाई में, वो आपकी नॉलेज के बैरियर को या नॉलेज के गैप को फिल करेंगे। तो अगर मैं 10 एमसीक्यू सॉल्व करता हूं, उसमें से मेरे 5 गलत होते तो मुझे खुशी होगी। मॉक टेस्ट में मेरे अक्सर 80, 85, 75 मार्क्स आते थे, है ना। ऑल्दो मैंने जब 30 से 35 मॉक टेस्ट देने शुरू किए तो उसके बाद बाय द एंड ऑफ इट एफएलटीज में मेरे 100 प्लस मार्क्स आने लग गए। मॉक टेस्ट एनालिसिस पे अगर आप अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मॉक टेस्ट लिख देना, मैं उस पर भी बना दूंगा। खैर, अगर मैं बात करता हूं कि एमसीक्यू सॉल्विंग से हेल्प क्या होती है, हमारे दिमाग में रिमेंबरिंग या याद या रिकॉल की जो वैल्यू है वो तब बढ़ती है जब हमसे मिस्टेक होती है, जब हमसे गलती होती है। तो हमारी जो न्यूरल सर्किटरी वो इस तरीके से रिएक्ट करती है कि हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। हां, अगर हम वो गलती बार बार दोहराने लग जाए और फिर वो हमारे लिए एक नॉर्मल चीज हो जाए, दैट्स अ सेकेंडरी इशू, है ना। जैसे पाकिस्तान गलती करता है चीजों में, मेडल करने की अभी फिर से कर रहा है। खैर, तो एरर डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एरर डिटेक्शन कैसे होगा? एमसीक्यू सॉल्व करके। बेस्ट सोर्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ रख के पढ़ना है।
तो उसके लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। हमारे स्लीपी के पीवाईक्यू मैराथॉन्स है, मैराथॉन्स हुए यूट्यूब चैनल पे। उन मैराथॉन्स के जरिए हमने पीवाईक्यू कवर किए 2011 से लेकर 2025 तक के। आप उनकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो www.sleepyclasses.com से, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ वो ओपन करके रखो, क्योंकि वो टॉपिक वाइज है। ठीक है, जैसे मान लो एनवायरमेंट में इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनके अलग से ग्रुप्ड एमसीक्यूज हैं, तो आप उनको साथ में रख के अपने सिलेबस का रिवीजन करो। हम अपने रैपिड रिवीजन कोर्स में इसी तरीके से इंटीग्रेट करके रिवाइज करवाते हैं। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंक्लूडिंग सोशल इश्यूज एंड स्कीम्स। तो पीवाईक्यूज को अगर आप साथ में रख के पढ़ते हो, जैसे मैंने पहले अटेम्प्ट में अपने यही गलती की थी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जगह नई से नई जो न्यूज आ रही है, करंट अफेयर्स की जो न्यूज आ रही है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा था, और इसी वजह से पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स की कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाया था। तो जो मिस्टेक्स मैंने किए, मैं नहीं चाहता हूं कि स्पेशली हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो रिपीट करें ना। ये देख के बहुत दुख होता है कि वही रिपीट करने की तरफ बच्चे बढ़ते जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ये गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे 10 से 15 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के मिला के 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पक्के हो जाएंगे। अब इसी पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स की कंबाइंड नॉलेज के बेसिस पे हम रैपिड रिवीजन कोर्स में स्टूडेंट्स को 7-7, 8-8 घंटे लगा के रिवाइज करवा रहे हैं। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम ब्लर्टिंग आउट करें। एंड में हम इस साइकिल को क्लोज भी करेंगे, स्टे विद मी टिल द एंड। तो सबसे पहले हम ब्लर्टिंग आउट करते हैं। ब्लर्टिंग आउट मतलब बोलना, ऐसा बोल के आप रिवाइज करो। मेरे लिए तो बहुत काम करता था, एग्जाम में नहीं कर पाओगे लेकिन रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। बार बार चीज को पढ़ने से बेहतर किताब बंद करो और चोला डायनेस्टी की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राजाओं के नाम बोलने शुरू करो। ये बेटर कैसे होगा? सेकंड पॉइंट, एमसीक्यू बहुत सारे सॉल्व करने से, क्योंकि एमसीक्यू से हमारे गैप्स फिल होते हैं। तीसरा रिवीजन हैक जो मैं इस्तेमाल करता था वो था एक एरर्स की कॉपी बना लेना। जो भी मैं टेस्ट देता था उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे और कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ देता था क्योंकि मुझे नहीं आते थे। उनकी मैं एक अलग से नोटबुक बना के रखता था, चाहे मैंने 10-15 क्वेश्चंस के ही मटेरियल उसमें ऐड किया है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज मुझे नहीं आती थी, जो फैक्ट मुझे नहीं आता था, मैं उसमें लिखता था, ताकि जो गलतियां हुई हैं उसके बेसिस पे मैं अपनी सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर ऑफ प्रिपरेशन तैयार रखूं। तो तीसरा पॉइंट यह है कि आपने अपने एरर्स का लॉग रखना है। लॉग कैसे रखोगे? जो आपकी टेस्ट लर्निंग्स होगी उसकी एक अलग से कॉपी रखोगे और उसमें लिखते जाओगे। चौथा, आपने यह समझना है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एंड में यह मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा कि मैंने सिलेबस कवर किया है या नहीं किया है। मेरी बहुत सारे बच्चों से मेंटरशिप कॉल होती है, 1:1 मेंटरशिप कॉल हमारे बहुत सारे बैचेस में चलती है। प्रीलिम्स के क्रैश के बैच में भी है, साथ जुड़ो बैच में भी है, फाउंडेशन बैचेस में भी है। उन सभी बैचेस में जब मैं बच्चों से पहला सवाल पता है क्या करता हूं? मैं पहला सवाल करता हूं कि अपनी प्रिपरेशन का असेसमेंट मुझे बताओ, असेस योर प्रिपरेशन। और बच्चे वहां पे, स्टूडेंट्स वहां पे वेग आंसर्स देते हैं। वेग आंसर्स मतलब कि एनवायरनमेंट एक बार पढ़ा था, साइंस एंड टेक शायद एक बार थोड़ा सा पढ़ा, नहीं, ये सब नहीं चाहिए। आपको एग्जैक्ट अपना असेसमेंट करना आना चाहिए। जब आप खुद का असेसमेंट नहीं कर पाओगे तो आप बाकी चीजें कैसे करोगे? जब आप अफसर बनोगे, यू विल हैव टू असेस सो मेनी सिनेरियोज एंड सिचुएशंस हैविंग मल्टीपल फैक्टर्स। तो इसलिए हमेशा मैट्रिक्स में काम करो, नंबर्स पे काम करो। और आजकल तो एआई इतनी मदद कर देता है। अगर आपने चेकलिस्ट बनवानी है ना, चेकलिस्ट बनवानी है कि मेरे कौन से टॉपिक्स कवर हो गए, उसमें आप हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है वो डाल दो। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हमारी हमने रिलीज की हुई है, टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। वो डाल के उसकी एक चेकलिस्ट बनवा दो, एक्सेल की फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में, और उस चेकलिस्ट को टिक करते जाओ जैसे जैसे आप खुद रिवाइज करते हो। हालांकि हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स में हम उन्हें कवर करेंगे, है ना, और डिटेल में कवर करेंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स की जो हमारी लिस्ट है। अब अगर हम बात करते हैं इन 4 हैक्स की जिनको मैंने अभी अभी डिस्कस किया,
उनको हम क्लोज करें तो क्लोज करने से सबसे पहले ब्लर्टिंग इंपॉर्टेंट है, दूसरा एमसीक्यू सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सॉल्विंग कोई भी टेस्ट सीरीज के हो सकते हैं, चैट जीपीटी या जेमिनाई से एमसीक्यू मत बनवाओ, उसमें अभी भी इनएक्यूरेसीज आती है। मैंने पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनवा के देखे हैं, उसमें जब तक करेक्शंस नहीं करते हैं तब तक वो सही आंसर नहीं बता पाता है। स्टिल देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन दैट, बट हो सकता है 1-2 साल में इंप्रूव हो जाए। मिस्टेक्स की नोटबुक बनाना तीसरा पॉइंट, टॉपिक्स की चेकलिस्ट बनाना चौथा पॉइंट, और पीवाईक्यू के बेसिस पे रिवाइज करना। और पीवाईक्यू के बेसिस पे रिवाइज करने के ऊपर अगर आप चाहते हो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो पीवाईक्यू प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो, कल या परसों तक वो वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपने ये 5 जो मेथड्स है रिवीजन के वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑल्सो फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द रैपिड रिवीजन, चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अवेल करना चाहते हो या कंबाइंड अवेल करना चाहते हो, है ना, आइडियली तो कंबाइंड ही करना चाहिए, उसमें से जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि देख लेने चाहिए, जब मन किया वो देखा। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि रिवीजन आपने करनी है, पेपर आपने देना है। तो जो भी मेथड यूज करो, व्हाटएवर मेथड सूट्स यू, प्लीज एंश्योर कि वो मेथड आपको हेल्प कर रहा है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए एट दिस स्टेज ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो इसीलिए be confident, be very confident in your preparation till now, but if you want any other changes or modifications or area of problem, you can always email us at sleepy.classes@gmail.com. I will make sure कि मैं आपके queries का जितना possible हो सके reply करूं। So धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द।